कर्ज तो मैं दे सकता हूं, लेकिन बाज़ाबिता लिखा पढ़ी कर लेने के बाद। वो क्या नाम है तुम्हारे हाउस बोट का? जी? अरे मैंने पूछा तुम्हारे वाले हाउस बोट का नाम क्या है? गुलशन। गुलशन। गुलशन को मेरे पास गिरवी रख दो और रुपया ले लो। तू अब तक पढ़ रही है? इतना पढ़ेगी तो आंखें खराब हो जाएंगी। अब तक मैं क्या कर रही थी? अपनी जिंदगी जाया। मेरी आंखें खराब होती हैं तो होने दो, लेकिन मेरे अंदर जो रोशनी फैल रही है वो इन आंखों की रोशनी से ज़्यादा कीमती है। लेकिन तेरी आंखों की रोशनी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जब तू मेरी तरफ देखती है तो मुझे कितना अच्छा लगता है। अच्छा, अब तू भी बातें बनाना सीख गया। अब तू सो जा, मुझे भी कल सुबह जल्दी जागना है। कल अंग्रेजी टूरिस्ट लद्दाख जा रहे हैं। 7 बजे की फ्लाइट है। मालूम नहीं बाबा ने दादी को दवा दिया नहीं। ज़रूर दी होगी। वो ये बात कभी भी नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? बस नहीं भूल सकते। दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं कि बस यूं समझो दोनों एक हो चुके हैं। तू इन बातों को नहीं समझेगा। जा सो जा। बहुत खिदमत करवा रही हूँ। कुछ मत बोलो, आराम करो, सो जाओ। कैसा है ये आबिदा बेगम का पोता? विलियम, हूबहू रॉबर्ट साहब की तरह, सिर्फ इसकी दाढ़ी है और उनकी नहीं थी। कल मिल लूंगी। कल तो लद्दाख जा रहा है इन दूसरे अंग्रेज टूरिस्टों के साथ। 2-4 दिन में आ जाएगा। और अहमद कब जा रहा है बम्बई? वो अपनी मर्जी का मालिक है, मुझे क्या मालूम। मुझे लगता है कि वो मुश्ताक के यहाँ काम करने में खुश नहीं है। वो कभी खुश हो ही नहीं सकता। वो भूलता है कि ये हाउस बोट उसकी जायदाद है और मुश्ताक को इनकी देखभाल करनी चाहिए। और बहुएं आपस में क्यों लड़ रही थी? मेरे मौला, तुम इस तरह बोलती ही रहोगी या आराम भी करोगी? डॉक्टर ने तुम्हें मुकम्मल आराम करने को कहा है। आराम करो, सो जाओ। मालूम नहीं मुझे क्यों खौफ सा आने लगा है। होता है अजीज, कभी कभी होता है। हम बशर जो हैं। देखो, मेरी बात मत टालो। मैं तुम्हारी बात नहीं टाल रहा। सुन, तुम अपने बेटों को यहाँ बांध कर नहीं रख सके, अपने पोतों को रख सकोगे? एक बेटा तो भागकर उड़ ही गया, उसकी सूरत तक नहीं नजर आती। मर गया वो मेरे लिए, मत लो उसका नाम मेरे सामने। मैंने नाम तो नहीं लिया उसका, ऐसी बात समझाने के लिए जिक्र किया। वो तो गया, अब अहमद हाथ से ना जाना चाहिए। हाजी, वो कौन सा यहाँ रहता है? जैसा है वैसे ही सही। शक्ल तो देखते हैं उसकी,
उसको भी देखने के लिए तरसोगे अगर तुमने उसके बेटे मुश्ताक को यहाँ जबरदस्ती बांधने की कोशिश की। माँ, धोबी मेरा जैकेट लाया था। आज बहुत ठंड है। लाया था, तुम्हारे कपड़े बाथरूम में हैं। तू भी एयरपोर्ट जा रहा है इन अंग्रेजों को छोड़ने? क्यों? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती। आज नाश्ते की जरूरत नहीं है, मुश्ताक भी जा रहा है, हम वहीं एयरपोर्ट पे कुछ ले लेंगे। ये विलियम भी जा रहा है तुम्हारे साथ? तुम क्यों पूछ रही हो? मैं तो बस यूं ही मुँह हाथ धोने गई थी, वहाँ उसके कमरे की बत्ती जलती देखी। हाँ, वो भी जा रहा है। ये अंग्रेज अभी उठे नहीं होंगे। मैं जरा नहा लूं, तुम बाहर जाकर उनकी बोट की बेल बजा दो। Come in. गुड मॉर्निंग। Good morning. See, I'm all ready. मैंने कल तुमसे कहा था ना कि मैं सबसे पहले तैयार हो जाऊंगा। मैं रात भर सो नहीं सका। एनीथिंग रॉन्ग? बिस्तर कंफर्टेबल नहीं था? कल मैं कितना डिस्टर्ब था वो तुम भूल गए हो क्या? Have you forgotten? ओह यस, दोस्त चिनार्स। Yes. Those chinars. सारे चिनार काट दिए जो एम्पोरियम के सामने थे। इट्स क्रिमिनल। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? जस्ट इमेजिन, मैं ग्रैमा और ग्रैंपा से उन शानदार चिनारों की लाइन के बारे में सुनता रहा, उनका ख्वाब देखता रहा, और व्हेन आई कम हियर, जब मैं इस मिट्टी पर पहुंचता हूं तो वहां कुछ नहीं है, धूल उड़ रही है वहां। आई रियली फील सॉरी फॉर यू। Do you have any idea what you have done? क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुमने किया क्या है? You feel sorry for me. What about feeling sorry for yourself? This is your land. वो चिनार तुम्हारे थे, वो शानदार चिनार। सैकड़ों बरस लगते हैं उनको पूरे ग्रैंड टूर में आने के लिए, और तुम लोगों ने एक दिन। I'm sorry, I become over sentimental. बात सिर्फ environmental preferences ही की नहीं है, बात उससे बढ़कर कुछ है, बहुत कुछ है। I realize your sentiments, but I know, देर हो रही है। Anyway, मैंने तुम्हारे फॉरेस्ट मिनिस्टर को एक खत लिखा है इसके बारे में। ये लो, and do me a favor, just post it. डोंट वरी, मैं खुद हेड पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट कर दूंगा। Thank you. चलिए। I'll take it. अभी तक सामान ही आ रहा है। अच्छा, दूसरे विजिटर्स अभी आते होंगे। अफजल, अगर सामान आ गया हो तो मुश्ताक साहब को कहते ना एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया है, जरा जल्दी करना। मैं बाहर चलता हूँ, फिर शिकारा वापस भेज देता हूँ। ओके? ठीक है, आप हमारा वहाँ इंतजार करिए। अच्छा। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था ये लोग इतनी देर करेंगे। कोई बात। उठ, मुंह हाथ धोकर अल्लाह को याद कर। ये सुबह सुबह क्या हिसाब लिखने बैठा है?
कोई कहे लाखों का कारोबार है, फुर्सत ही नहीं मिलती है दिन में हिसाब लिखने की। अरे बाद में याद नहीं रहता ना, कम परेशानियां हैं दिमाग में। अहमद साहब, बिलाल साहब ने मुश्ताक साहब को जल्दी बुलाया है, कहा है एयरपोर्ट जाना है। ठीक है, कह दो अभी आएगा। जी अच्छा। बेचारा रात भर काम करता रहा, ये बिलाल खुद क्यों नहीं एयरपोर्ट चला जाता? बस हुक्म चलाता रहता है इस बेचारे पर कि चल अर्दल में खड़ा हो जा। अबू ठीक कहते थे, ये बिलाल इसे अपना गुलाम बनाकर ही छोड़ेगा। अरे अब तो ये अपनी बकवास बंद भी करेगी कि नहीं? अरे इससे ये काम सब बिलाल के लिए करना है, अपने हाउस बोटिंग के लिए करना है। चल उठ, अपने इस लाडले को जगा। अरे उठ, बिलाल का हुक्म आया है, उठना। अबे उठ, एयरपोर्ट नहीं जाना क्या? हवाई जहाज के आने का वक्त हो गया। ओफो, क्या मुसीबत है, मुझे नहीं जाना एयरपोर्ट। क्यों, बिलाल ने कल कहा नहीं था? कहा था, लेकिन मुझे नहीं जाना, मेरा सर दुख रहा है। अबे खूब जानता हूं मैं तुम्हारे ये बहाने। उठ। अरे 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 अरे, मार डालेगा इसको क्या? सर दुख रहा है बेचारे का, बीमार हो जाएगा तो पता चल जाएगा। पागल कर दिया तुम लोगों ने मुझे। मैं कल ही बॉम्बे जाऊंगा। जाता क्यों नहीं? कोई कहे यही खूंटे से बंधा रहता है हर वक्त। अगले एपिसोड तक कहानी को ज़हन में जिंदा रखिए।